नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के बारे में प्रकाश डालेंगे। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का जन्म विशाख शुक्ल 14वीं को 1479 ईस्वी में यानी कि 1479 में अमृतसर के बासर के गांव में पिता तेजभान एवं माता लक्ष्मी जी के घर में हुआ था। गुरु अमरदास जी बड़े आध्यात्मिक चिंतक थे। वह दिन भर खेती और व्यापार के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद हरि नाम का सिमरन करने में लगे रहते थे। लोग उन्हें भक्त अमरदास जी कहकर पुकारते थे। एक बार उन्होंने अपनी पुत्र वधू से गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक शब्द सुना। उसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि पुत्र वधू से गुरु अंगद देव जी का पता पूछकर तुरंत उनके गुरु चरणों में आ विराजे। उन्होंने 61 वर्ष की आयु में अपने से 25 वर्ष छोटे और रिश्ते में समधी लगने वाले गुरु अंगद देव जी को गुरु बना लिया और लगातार 11 वर्षों तक एक निष्ठ भाव से गुरु सेवा की। उनके पिताजी तेजभान भल्ला जी एवं माता भक्त कौर जी एक सनातनी हिंदू थे। गुरु अमरदास जी का विवाह माता मनसा देवी से हुआ था और अमरदास की 4 संतानें थीं। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं को पर्दा प्रथा त्यागने के लिए कहा। उन्होंने जन्म मृत्यु एवं विवाह उत्सवों के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक जीवन दर्शन को समाज के समक्ष रखा। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक धरातल पर एक राष्ट्रवादी व आध्यात्मिक आंदोलन की छाप छोड़ी। उन्होंने सिख धर्म को हिंदू कुरीतियों से मुक्त किया, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी। उन्होंने हिंदू सती प्रथा का घोर विरोध किया और अपने अनुयायियों के लिए इस प्रथा को मानना निषिद्ध कर दिया। गुरु अमरदास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास और कर्मकांडों में फंसे समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को बेहद ही सरल भाषा में समझाया कि सभी एक दूसरे के भाई हैं और सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। फिर ईश्वर अपनी संतानों में भेद कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये बातें सिर्फ उपदेशात्मक रूप से कही हों। उन्होंने उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बनकर सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परंपरा चलाई, जहाँ कथित अछूत लोग जिनके सामीप्य के लोग बचने की कोशिश करते थे, उन्हीं उच्च जाति वालों के साथ एक पंक्ति के बैठकर भोजन करते थे। गुरु नानक द्वारा शुरू की गई ये लंगर परंपरा आज भी कायम है। लंगर में किसी के साथ भेदभाव की संगत सेवा करती है। गुरु जी ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक परंपरा शुरू की, जहाँ सभी जाति के लोग मिलकर प्रभु आराधना करते थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हर उस व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया जो भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता था। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरु जी ने अपने क्रांतिकारी कदमों से एक ऐसे भाईचारे की नींव रखी जिसके लिए धर्म तथा जाति का भेदभाव बेमानी था। गुरु अमरदास जी आरंभ में वैष्णव मत के थे और खेती तथा व्यापार से अपनी जीविका चलाते थे। एक बार उन्हें गुरु नानक देव का पद सुनने को मिला। उससे प्रभावित होकर अमरदास सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी के पास गए और उनके शिष्य बन गए। गुरु अंगद ने 1552 में अपने अंतिम समय में इन्हें गुरु पद प्रदान किया। उस समय अमरदास की उम्र 73 वर्ष की थी, परंतु अंगद के पुत्र दातू ने इनका अपमान किया। अमरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना आनंद है जो उत्सव में गाई जाती है। इन्हीं के आदेश पर चौथे गुरु अमरदास ने अमृतसर के निकट संतोष सर नाम का तालाब खुदवाया था, जो अब गुरु अमरदास के नाम पर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 को अमृतसर में हुआ था। कहते हैं कि जब गुरु जी सिखों के गुरु थे तब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। उसके अब्बा हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और उनका जन्म भी इस दौरान हुआ था। ऐसे में पता था कि अगर हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो हिंदुओं को खुश रखना पड़ेगा, और यही कारण है कि उसने अपने दरबार में हिंदुओं को अहम पद दिए और उनके हित में फैसले लेने का दिखावा किया। हिंदू राजाओं को हिंदू शासकों से ही लड़वाने में वो दक्ष था। एक कहानी अकबर की गुरु अमरदास से मुलाकात की भी है। गुरु अमरदास लंगर भी चलाते थे जिसमें जात पात से लेकर अमीर गरीब तक भेदभाव
भी मिट जाता था। उनका कहना है कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य एक हैं। यही वो समय था जब अकबर के कानों तक ये बात पहुंची कि वो सिखों को अधिक जानने के लिए उत्सुक हो उठा। 1571 में बादशाह अकबर की गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास से मुलाकात हुई, जो अभी तरनतारन जिले में स्थित थे। तब तक लंगर प्रथा सिख समुदाय का अभिन्न रंग पहचान बना चुकी सी थी। गुरु अमरदास ने एक सीधा नियम बना रखा था, पहले तो सारे भेदभाव बिठाकर बाकी लोगों के साथ भोजन करना है और फिर उनमें सभा में मुलाकात करनी है। उनका कहना था कि राजा हो या सम्राट, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं और उन्हें ईश्वर के सामने झुकना चाहिए। अकबर ने भी वहां आकर उन नियमों का पालन किया, क्योंकि वो इस तरह की व्यवस्था देखकर हतप्रभ हो गया था। अकबर के समय मुगलों और सिखों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। जहांगीर के सत्ता संभालने और गुरु अर्जन दास द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, तब से तनाव का दौर शुरू हुआ और ये लड़ाई इस्लामी कट्टरवाद बनाम सनातन धर्म की होती चलेगी। अकबर ने उन्हें ज़मीन देनी चाहिए जिस पर कोई कर नहीं लगता, लेकिन गुरु अमरदास जी ने इस तोहफे को अस्वीकार कर दिया। बाद में ये भूमि बीबी भानी को दी गई और फिर बीबी भानी के पति रामदास को। गुरु रामदास ही बाद में अपने ससुर गुरु अमरदास के उत्तराधिकारी बने। अमृतसर के बासरके में भल्ला खत्री परिवार में जन्मे गुरु अमरदास के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि वह एक वैष्णव संत भी हुआ करते थे। वैष्णव मत में विश्वास रखने वाले गुरु अमरदास जी को हरिद्वार की यात्रा खासी पसंद थी और वो वहाँ अक्सर तीर्थाटन के लिए जाया करते थे। कम से कम उन्होंने 20 बार हरिद्वार की यात्रा की थी। इन्हीं यात्राओं में से किसी एक के दौरान उन्हें एक अज्ञात साधु मिला, जिसने उन्हें कोई गुरु बनाने को कहा। उनकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी हुई जब उनके परिवार में बीबी अमारो की शादी हुई और वो अंगद देव की बेटी थी। उनके माध्यम से ही वो गुरु अंगद देव से मिले और अगले 12 वर्षों तक एक चित्त से उनकी सेवा की। तड़के सुबह वो सूर्योदय से 3 घंटे पहले उठ जाया करते थे और गुरु के स्नान के लिए नदी से पानी लाते थे। दिन में वो लंगर में सेवा देते थे। भोजन पकाने और परोसने से लेकर साफ सफाई तक का जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ था। फिर वो गुरु के लिए लकड़ियां चुनकर लाते थे। सुबह और शाम का समय प्रार्थना और ध्यान में जाता था। एक तूफानी रात में उन्होंने अंधड़ के बीच अपने गुरु के लिए ब्यास नदी से पानी लाया। वो खुद गिर गए, लेकिन पानी में कुछ नहीं होने दिया। इस दौरान उनके गिरने से एक महिला की निद्रा भंग हो गई, जिसने उन्हें बेघर कह दिया था। जब गुरु अंगद को ये बात पता चली तो उन्होंने अमरदास जी को बेघरों का घर और कमज़ोरों का समर्थक कहा। गुरु बनने के बाद गोइंदवाल को ही अमरदास जी ने अपना मुख्यालय बनाया।